हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल पे एक दिख रहा है कि बैंक लोन पर 2025 से होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जी हाँ, इसमें 10 नए नियम लागू होंगे। अगर आप लोग भी इस बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या आप लोगों को इसके होम लोन की जरूरत है, गाड़ी लोन की जरूरत है, पर्सनल लोन की जरूरत है, बिजनेस लोन की जरूरत है, तो यहाँ पे ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2025 से ये आप लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग मेरे आर्टिकल में देख सकते हैं, 2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर गाड़ी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इस आपको बता दूं कि यहाँ पे लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाए, अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारी को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर सेकंड है, यहाँ पे लोन के लिए आरबीआई की सख्ती। तो 1 जनवरी 2025 से आरबीआई छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ता को लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी। और नंबर 3 पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की भी सुविधा है। त्योहारी सीजन के दौरान आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब लोग लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेज नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपका लोन भुगतान जल्द किया गया तो आपको किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा और बिना दस्तावेज के आप लोगों को लोन मिलेगा। तो जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलेटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोग अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण आवश्यकता होगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों बचेंगे। और नंबर 5 पे कर लें, अब सभी बैंकों के ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि लोन की ब्याज दरें पहले से ही अधिक पारदर्शी हैं और न्याय संगत होंगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएंगी। और अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियम के तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो। और जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पूर्ण भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। और आरबीआई और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियों सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सके। और होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगी, जहां लोग अपनी लोन चुकौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। और सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए बताया है कि 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो। और सबसे मेन जानकारी, जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। ये बदलाव लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हैं, जिससे उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी। अगर
आप भी होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लोन की आवेदन प्रक्रिया और अधिक समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट 10 स्टेपों मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी के अंदर बता दिया है। एंड फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।